लक्ष्मणपुर कस्बे में छतन सिंह अपनी बेगम और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। छतन सिंह की एक बड़ी बेटी स्वाति पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी। बस स्वाति की शादी हो जाए, मेरे सर से सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप इसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं जी? स्वाति अच्छी लड़की है, उसकी शादी जरूर एक अच्छे घराने में होगी। आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं खाना स्वाति के हाथों भेज दूंगी। छतन सिंह एक किराने की दुकान में नौकरी किया करता था और हमेशा अपने मालिक के ताने और ग्राहकों से डांट सुना करता था। मुझे 1 किलो बासमती चावल दे देना, आज घर पर बिरयानी बनानी है। अरे वाह बहन जी, ये बड़ी अच्छी बात है। 1 किलो बासमती चावल पूरे 200 रुपए के हैं, पैसे दीजिए। 200 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? 200 रुपए चावल कैसे हो सकते हैं? आस पड़ोस की दुकानों में तो 120 रुपए किलो है। वो क्या है ना बहन जी कि ये सारी कीमत मेरे मालिक ने तय की है। अगर मैं इसे कम में बेचता हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। उनसे कहिए अब से मैं आपके इस घटिया दुकान में नहीं आने वाली हूँ और सबको मना करने वाली हूँ कि और कोई भी इस दुकान में ना आए। वो औरत दुकान पर से गुस्से में चली जाती है। इतने में वहाँ पर छतन सिंह का मालिक आ जाता है, जो ये सारी बातें सुन लेता है और छतन सिंह को डांट कर कहता है, तुम हो ही नहीं किसी काम के, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा ना कीजिए। एक ग्राहक तो तुमसे संभाला नहीं जाता, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं किस काम के हो और दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। छतन सिंह वहाँ से जा ही रहा होता है कि स्वाति बाहर से टिफिन का डब्बा लिए उसे रास्ते में मिलती है और उसे मायूस देखकर उससे कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे परेशान क्यों हैं और इस तरह इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या करूँ बेटी, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ लेकिन हमेशा कोई ना कोई तकलीफ मुझे परेशान करती ही रहती है। लेकिन हुआ क्या है? आप इतनी टेंशन में लग रहे हैं। अगर आप इतने टेंशन में रहेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, बताइए तो। तब जाकर छतन सिंह उसे अपनी सारी तकलीफ बताता है। पिताजी की परेशानी देखकर स्वाति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम क्यों रो रही हो बेटी, इन सब में मेरी ही गलती है। मेरे सारे दोस्त बेईमानी करके आगे निकल गए और एक मैं हूँ जिसे बेईमानी करना नहीं आता तो कुछ ना कर पाया। दोनों वहाँ फिक्र में खड़े ही थे कि उन्हें कुछ आदिवासियों के झुंड ने घेर लिया, जिसे देखकर दोनों हैरान रह गए। बागड़ बोल, इन दोनों बाप बेटी को हमारे घर ले चलो। हाँ, बागड़ बोल की जय, ले चलो। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो मुझे। उन आदिवासी के पूरे झुंड ने उन्हें कैद कर लिया और अपने इलाके में ले गए, जहाँ छतन सिंह और स्वाति ने देखा कि स्वाति की माँ यानी छतन सिंह की बीवी पहले से ही वहाँ पर कैद थी। भाग्यवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है ये लोग और हमसे चाहते क्या है? मैं घर से बाहर बाजार की ओर राशन लेने जा रही थी। सोचा था कि बिरयानी बनाऊंगी और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। न जाने ये हमसे क्या चाहते हैं। हमें कैद कर कर क्यों रखा गया है? मैं और मेरा परिवार दर्द से करा रहे हैं। हमें छोड़ दो, हमसे चाहते क्या हो? तुम छतन सिंह हो ना, जो उल्टा पैदा हुआ है, और वही छतन सिंह जिसने कभी कोई चोरी का काम ही नहीं किया। जी, मैं वही छतन सिंह हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम और ये सब कैसे जानते हो? तुम हो कौन? तुम मेरी बातें छोड़ो, इस पत्थर को देख रहे हो? इस पत्थर का मैं क्या करूं? इस पत्थर पे से तुम्हें 10 बार छलांग लगानी है। अगर तुम इसमें कामयाब होते हो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। तब तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे? मेरा वादा है तुमसे। उन आदिवासियों ने मुखिया के कहते ही छतन सिंह को छोड़ दिया और छतन सिंह उस बड़े से पत्थर पे से छलांग लगाने लगा। जैसे ही 10 छलांग छतन सिंह के पूरे हुए, वो पत्थर एक खूबसूरत लड़के में बदल गया। उस लड़के को देख के सारे आदिवासी झूमने लगे। मेरा बेटा वापस आ गया, शुक्रिया तुम्हारा। बागड़ बोल महाराज की जय, मैं उनका हमेशा आदर करूंगा।
ये हुई ना बात, लल्लन अब वापस आ गया। ये सब क्या है, कोई मुझे समझाएगा? चोरी और लालच के श्राप के वजह से मेरा बेटा पत्थर बन गया था। ये श्राप से तभी रिहा हो सकता था जब कोई उल्टा पैदा हुआ इंसान जो ईमानदार और सच्चा हो इस पत्थर पे से 10 छलांग लगा लेता। तो जो तुमने आज कर दिया, पिछले 2 सालों में ना जाने में कितने लोगों को लेकर आया। तुम्हारा काम हो गया तो अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? मेरा खानदान पहले से ही बेहद परेशान है और तुमने उनका और तमाशा बना रखा है। छोड़ो हमें अब। ऐसे कैसे जाओगे? तुम्हारा तोहफा तो लेते जाओ। उस आदिवासी मुखिया ने अपने आदमियों को इशारा किया। वहाँ से उनमें से एक चमकता हुआ हैंडपंप लेकर आ गया। तुमने हमें इतना परेशान किया इस हैंडपंप के लिए? ये कोई मामूली हैंडपंप नहीं है, ये जादुई हैंडपंप है। जब तुम इसे चलाओगे तो इसमें से तुम्हारी मन पसंदीदा चीज निकलेगी। क्या सच? और तुम ये मुझे दे रहे हो? हाँ, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान जो किया है मेरे बेटे को वापस लाकर। लेकिन इस हैंडपंप का इस्तेमाल कैसे करना है और इससे क्या होगा? इस हैंडपंप को तुम एक महफूज जगह पर जाकर लगा देना और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक देना। जब भी तुम हैंडपंप चलाओगे उसके अंदर से तुम्हारी मन पसंदीदा चीज निकलेगी। उस आदिवासी से छतन सिंह का परिवार हैंडपंप लेकर आता है और वहाँ से चला जाता है। छतन सिंह अपने घर के आंगन में उस हैंडपंप को लगा देता है। स्वाति एक ग्लास में पानी लाकर छतन सिंह को देती है। देर किस बात की, आप इस हैंडपंप को चला दीजिए, कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा। छतन सिंह जैसे ही उसके अंदर पानी डालता है उसके अंदर से बिरयानी निकलने लगती है, जादुई हैंडपंप की बिरयानी, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पिताजी, ये देखिए, हैंडपंप से बिरयानी निकल रही है। इसका मतलब उन आदिवासियों की बात सच निकली। हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारी सारी मुसीबत का हल निकल गया। किसी ने सोचा था कि मेरे उल्टा पैदा होने और अच्छे काम करने के वजह से ये फल हमें मिलेगा। उसी दिन से छतन सिंह अपना एक छोटा सा ढाबा खोल देता है जिसका नाम वो हैंडपंप बिरयानी रखता है। देखते ही देखते छतन सिंह की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। सारे कस्बे में छतन सिंह के हैंडपंप बिरयानी की वाहवाही होती है। एक दिन छतन सिंह का पुराना मालिक उसे मिलता है। भाई साहब, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बिरयानी मिलेगी? लोगों से सुना है कि आप मुफ्त में भी दे देते हैं। जैसे ही छतन सिंह पलटता है तो देखता है कि उसके पुराने मालिक की हालत भिखारी की तरह हो गई है। मालिक, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं अभी आपको बिरयानी देता हूँ। तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? लोगों को हमेशा मैं लूटता रहा और मेरा ये हाल हो गया। सारी दुकान और जमीन मिट्टी में मिल गई। जैसे ही छतन सिंह ने हैंडपंप चलाना शुरू किया उसमें से बिरयानी निकलने लगी और उसने अपने पुराने मालिक को परोस कर खिलाया। ऐसे ही छतन सिंह सबकी मदद करने लगा और अपने हैंडपंप बिरयानी से अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताने लगा और उसने अपनी बेटी स्वाति की शादी भी अच्छे घराने में कर दी। एक गांव में सूका और लंबू 2 भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता, इसीलिए दोनों रोजाना आए दिन झगड़ते रहते थे। उनकी अम्मा उन्हें समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी अम्मा की बात भी नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक रोज सूका ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और चुका, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन? अरे वाह, ला एक प्लेट दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है।
चतुर भाईजान, ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूका की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सुका, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भाईजान, तुम कल मेरे हाथ की बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं। लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूका ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए में बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर की जानिब चले। अगले रोज लंबू सूका से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूका भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है। आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ते होने की वजह से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। ये देखकर सूका को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हुई और शाम को बिरयानी बेचकर दोनों घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो। अम्मा, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। अम्मा, जब आपको कुछ भी इल्म ना हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो। एक दिन सुबह सुबह चतुर सूका से मिलने आया। आओ चतुर भाईजान, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ कायदे सिखाने आया हूँ। भाईजान, अब तक तुम्हारी मानकर ही तो कारोबार कर रहा हूँ। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलता। तुम अपने भाई को हराना चाहते हो ना, तो तुम्हें पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम्हारे ये भाई कब काम आएगा? जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जब तुम कुछ कमा लो तो मुझे वापस कर देना। चतुर ने सूका को कर्जा दे दिया और सूका ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तुम मायूस क्यों हो? अंजाम सामने है और आप मुझसे मायूसी की वजह पूछ रहे हो। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचनी शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। ना जाने सूका के पास पैसे कहाँ से आ गए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ और तुम भी अब 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दो। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 बोटियाँ, जायकेदार और किफायती चिकन। एक प्लेट में 5 बोटियाँ और सिर्फ 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाए। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। कितना कमाया आज। सूखा और लंबू ने अम्मी जान को सब कुछ सच बताया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। अम्मा, हमें माफ कर दो। हाँ अम्मा, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ अम्मा, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ट पर बिरयानी लगाई और बोर्ड लगाया लंबू सूका बिरयानी वाला। अगले रोज वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले रोज जाकर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए और उसने इत्तिहाद को देखकर वहाँ से दूर भाग जाना ही बेहतर समझा। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलती है कि हमें आपस में इत्तिहाद बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से होशियार रहना चाहिए, वरना जल्द ही डूब जाओगे।